दौसा में बदला मौसम का मिजाज। काफी इंतजार के बाद हुई झमाझम बारिश। भारी बारिश से उफान पर शहर के नाले आ गए। निचले इलाकों में पानी भी भर चुका है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो काफी इंतजार के बाद मॉनसून मेहरबान हुआ है। दौसा में बारिश शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जोरदार बारिश हुई है। काफी इंतजार के बाद झमाझम बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश से उफान पर नदी नाले हैं। निचले इलाकों में भी पानी भरा है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। निचले इलाकों में पानी भरा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। झमाझम बारिश का ये दौर शुरू होता है। काफी इंतजार के बाद ये बारिश हुई है। भारी बारिश से उफान पर शहर के नाले हैं। तो बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नकली घी बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर नकली घी बनाया जा रहा था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तुरंत टीम वहां पर पहुंची। अगर आप भी बाजार से घी खरीद के खाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घी बनाने की फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी नितेश आर्य, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एसएचओ सदर देवी चंद झाका के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। तो देखिए, घी बनाने की फैक्ट्री को यहां पर सील कर दिया गया है। नकली घी बनाने की फैक्ट्री का यहां पर भंडाफोड़ किया गया। आप देखिए, जो इक्विपमेंट्स थे वो सभी जब्त कर लिए गए हैं। सारा सामान जब्त कर दिया गया है। कई नकली घी के टिन जो है वो जब्त किए गए हैं। सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही भीड़, लंबी कतारें और अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन अब जयपुर का एसएमएस अस्पताल इस सोच को बदल रहा है। यहां तैयार हुआ अत्याधुनिक कार्डियक टावर सरकारी व्यवस्थाएं, सेवाओं की एक नई पहचान बनकर उभर रहा है। एक ही छत के नीचे दिल से जुड़ी लगभग सभी जांच और इलाज की सुविधाएं, हाईटेक कैथ लैब, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम। यानी अब हार्ट पेशेंट्स को बेहतर व्यवस्थित और तेज इलाज मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में तैयार हुआ नया कार्डियक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की बदलती तस्वीर पेश कर रहा है। टावर में प्रवेश करते ही माहौल किसी आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जैसा नजर आता है। आधुनिक इंटीरियर, डिजिटल सुविधाएं, हाईटेक मशीनें और मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया पूरा ढांचा सरकारी अस्पतालों की पारंपरिक छवि से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। अब तक दिल के मरीजों को ईसीजी, 2D इको, टीएमटी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और सर्जरी जैसी सेवाओं के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब ये लगभग सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इससे मरीजों का वक्त भी बचेगा और गंभीर मरीजों को तेजी से इलाज मिल सकेगा। एक ही टावर के नीचे जिनकी जांचें भी हैं, दवाएं भी हैं, लंबी कतारें नहीं और सुपर स्पेशलिटी जो 5 स्टार कैटेगरी के हॉस्पिटल होते हैं, कुछ वैसा लुक। ये नज़ारा आप देख रहे हैं सवाई मानसिंह अस्पताल का है, जिसकी फार्मेसी इतनी एडवांस होगी आपने सोचा नहीं होगा, जिसका रिसेप्शन इतना एक तरह से साफ़ सुथरा और डेडिकेटेड होगा, आप सोच नहीं सकते। वेटिंग एरिया को अगर आप देखेंगे तो देख करके अंदाज़ा लगेगा कि बहुत कुछ एडवांस किया गया। अक्सर कर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आने पर लोगों के जहन में होता था कि लंबी कतारें क्यों हैं, सुविधाएं क्यों अच्छी नहीं हैं, हालात ऐसे क्यों हैं। कार्डियोलॉजी यानी हार्ट की बीमारियों का मामला, जहां पर सभी लोगों के लिए प्राथमिक जो है एक तरह से कंसर्न की ज़रूरत होती है, वहां पर अब अगर आप देखेंगे तो जो कंसल्टेशन के जो रूम हैं वो काफ़ी एडवांस और बेहतर बनाए गए हैं। मरीजों के लिए बाहर बैठने की सुविधाएं हैं। फिलहाल कार्डियक टावर का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। ईसीजी, 2D इको और टीएमटी जैसी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। नियमित ओपीडी भी संचालित हो रही है। अगस्त से अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर में हार्ट सर्जरी शुरू करने की तैयारी है, जबकि 15 अगस्त को इसके औपचारिक उद्घाटन की संभावना है। इस सेंटर में मरीजों को आधुनिक कैथ लैब, हार्ट सर्जरी, एमआरआई, सीटी स्कैन, होल्टर मॉनिटरिंग, आइसोटोप लैब, अत्याधुनिक आईसीयू और विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कार्डियोथोरेसिक सर्जनों की सेवाएं मिलेंगी। प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे उपलब्ध रहेगा।
कितने वार्ड बॉयज़ की ज़रूरत है, कितने ट्रॉली मैन्स की ज़रूरत है, कितने रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, कितने नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है, कितनी फार्मेसी पे कितने लोगों की आवश्यकता है, तो उस सब का भी पूर्ति बहुत ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बनाना तो एक बात ही है जो हम कर पा रहे हैं, उसके साथ साथ ही इसको मेंटेन करना, इसको चलाना, फिर उसके बाद जो तीसरी बात है कि उसमें जो टेक्निकली स्किल्ड प्रोसीजर्स होते हैं वो सब यहाँ होने वाले हैं, जो किसी भी अस्पताल में, देश के किसी भी हॉस्पिटल में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं कार्डियोलॉजी के, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के, वो सब यहाँ होने वाले हैं। एसएमएस अस्पताल में हर दिन करीब 10,000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में ये नया कार्डियक टावर सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लाखों मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। खासकर ग्रामीण और दूर दराज के मरीजों को अब निजी अस्पतालों जैसी आधुनिक सुविधाएं सरकारी अस्पताल में ही मिल सकेंगी। सबसे अच्छी बात, इसी तरह की सुविधाओं को मेंटेन रखने के लिए खास प्रावधान करते हुए ट्रायल रन पर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा और औपचारिक जो इसका शुभारंभ है वो 15 अगस्त को किया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। हक की लड़ाई सड़कों तक आई, अजमेर से बीकानेर तक सुन लो पुकार, जिम्मेदारियां पूरी, अधिकार अधूरे। टीकाकरण से लेकर नवजातों की देखभाल और सरकार की दर्जनों कल्याणकारी योजनाओं की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभालने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये वो रीढ़ है जिनके बिना स्वास्थ्य और बाल विकास विभाग का कोई भी काम जमीन पर मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन विडंबना देखिए कि दूसरों के घरों में खुशहाली और सेहत बांटने वाली ये महिलाएं आज खुद अपने हक, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस आंदोलन का सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र बिंदु है मानदेय पर छिड़ा संग्राम। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि महंगाई के इस दौर में उन्हें मिलने वाला मानदेय ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आखिर क्या है वो मांगे जिनके लिए ये महिलाएं चिलचिलाती धूप में सड़कों पर बैठने को मजबूर है? स्थायी कर्मचारी का दर्जा, आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनियों को मिले नियमित राज्य कर्मचारी का दर्जा, सम्मानजनक मानदेय, कार्यकर्ताओं के लिए 35,000 और सहायिकाओं के लिए 25,000 रुपए प्रतिमाह तय हो, भविष्य की सुरक्षा, सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त सम्मान राशि, पेंशन व्यवस्था और समय पर पदोन्नति की गारंटी। ये मांगे सिर्फ कागजी नहीं है बल्कि ये अपने काम के बदले एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य चाहती है। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अब सुध नहीं ली तो ये लड़ाई जयपुर की सड़कों से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली तक जाएगी। ये काम नहीं करोगे तो तनख्वाह कट जाएगी, ये काम नहीं करोगे तो वो कट जाएगी। मानदेय मिलता है, न कि हमें पेमेंट मिलता है, 10,000 मिलती है, वो भी आधे 2-2 टुकड़े के अंदर मिलता है। और हमारे 0 से 5 साल के बच्चों का एडमिशन फ्री चला दिया है, बाल वाटिका खोल दी, तो आंगनबाड़ी में कौन सा बच्चा भेजेंगे? तो हमारी मांग यही है 0 से 5 साल के बच्चे सिर्फ आंगनबाड़ी के अंदर ही आए और हमारा मानदेय एक तरफा ही हो, दो टुकड़ी में न आए और राज्य कर्मचारी दे और हमारा मानदेय बढ़ाकर 28,000 रुपए दिए जाए। ओबीसी सर्वे वगैरह सब हमारे कार्यकर्ताओं से करवाते हैं, उसका हमारे को कुछ भी पेमेंट नहीं मिलता है। चुनाव के अंदर ड्यूटी लगवाते हैं सर, सब खाना चाय वगैरह सब टीम के आते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए तो वो भी टाइम पर नहीं, चाय भी। मांगों की फहरिस्त सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है। आशा सहयोगिनियों और कार्यकर्ताओं का दर्द है कि मूल दायित्वों के अलावा उन्हें दूसरे विभागों में अनगिनत सर्वे और प्रशासनिक काम सौंप दिए जाते हैं। इस अतिरिक्त बोझ के कारण ना तो वे अपना काम कर पा रही हैं और ना ही अपनी जिम्मेदारी को संभाल पा रही हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और नवजातों का पोषण सुनिश्चित करना, नियमित टीकाकरण, हर गांव ढाणी में स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण अभियानों को सफल बनाना, डिजिटल स्वास्थ्य योजनाएं, आयुष्मान भारत कार्ड, आभा आईडी और ई-केवाईसी जैसे जमीनी काम। जमीन पर पसीना बहाने वाली इन कार्यकर्ताओं का संदेश अब बिल्कुल साफ है। अगर जिम्मेदारियां बढ़ानी है तो अधिकार और सुरक्षा भी देनी होगी। विरोध की ये चिंगारी अब सूबे में फैल चुकी है। देखना यही होगा कि क्या समय रहते कोई हल निकलेगा या यूं ही ये संग्राम और मुखर होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 राजस्थान।